हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जारी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स 17 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको भी पता ही होगा, एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। तो इसके रिलेटेड ही मैंने आज ये वीडियो जो है बनाया है और काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए हैं कि मैं आपको फॉर्मेट बताऊं, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है आपको नहीं पता है, और कितने जो क्वेश्चन हैं आपको आएंगे, कितने नंबर होंगे, कौन से क्वेश्चन के कितने नंबर हैं आपको नहीं पता है और आप ये सब जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर ही लेके आई हूँ और उसी पे आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी हेल्प के लिए, ताकि उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। हम अपना क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि कितने नंबर के एमसीक्यू हैं, इसमें हैं भी या नहीं है, 4 नंबर के क्वेश्चन भी आए हैं या नहीं, और यदि 10 नंबर के क्वेश्चन हैं तो वो कितने हैं। तो ये इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको सारा सारी वीडियो में मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगी इसमें, और आपको ध्यान से देखना है ताकि आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है हमारी ये वीडियो, और काफ़ी हेल्प भी मिल सकती है आपको इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये है DECE 1, पहले पार्ट का क्वेश्चन पेपर है ये, और बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये DECE 1 बाल देखभाल सेवाओं का संगठन पहले पार्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें 3 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर है और इसके टोटल अंक जो हैं 100 अंक आपको मिलने हैं इसमें। और यहाँ पे आपको ये निर्णय लेना है कि आपको 100 में से कितने अंक चाहिए या कितने अंक लेने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें अंक प्राप्त करने चाहिए। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं। हमसे बोला गया है स्टूडेंट्स के प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में भी आपको बताया है कि आपको स्पष्टता भी पूछी जा सकती है और वो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन जो हैं उनमें स्पष्टता पूछी गई है। 5 को स्पष्ट करना है, जिसे आप व्याख्या कह सकते हैं। और 5 क्वेश्चन जो हैं 10 नंबर के क्वेश्चन हैं हमारे, और एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलने हैं। एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और आपको ये जो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपको 4 नंबर वाला फुल क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ मेन पॉइंट आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्पष्टता है पहले क्वेश्चन में? विकास के मानदंड, इसकी व्याख्या आपको करनी है बहुत ही कम शब्दों में कि आपको 2 नंबर मिल सकें। 4 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, समय संकल्पना को स्पष्ट करना है आपको। इसमें भी वही जो मैंने पहले बताया है कि पूरा 4 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है, ओनली मेन वर्ड लिखने हैं। इसमें आपको 2 नंबर मिलने चाहिए आपको यहाँ पे। और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिशु की टॉनिक नेक सहज प्रतिक्रिया क्या है? यहाँ पे ये बताना है। चौथा क्वेश्चन है, क्रमबद्धता क्या होती है स्टूडेंट्स? ये आपको बताना है, और उतना ही बताना है कि 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएं। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लिखना है। इतने अंक, इतने शब्द लिखिए कि आप बस इसका जो मीनिंग है वो स्पष्ट हो जाए, और आपको क्वेश्चन के आंसर जो आप लिखने हैं उसके नंबर आपको मिलने आसान हो जाए। तो 5वां क्वेश्चन है, जीवतारोपण क्या है स्टूडेंट्स? ये 5 जो हैं शब्दों को आपको स्पष्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने हैं आपको। तो चलिए ख भाग जो है, उन्हीं 5 कौशलों और 5 अवधारणाओं की सूची बनाएं
जिन्हें आप चाहते हैं कि शालापुर बच्चे आपके केंद्र में शिक्षा प्राप्त करते हुए अर्जित करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर मिलेंगे आपको। हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इसके 10 की जगह 15 नंबर दिए जाएं, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है यही रहेगा। यदि बदल भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं। यदि आपको 15 नंबर यहाँ पे 10 की जगह 15 अंक कर दिए जाएंगे तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर वही लिखना है आपको जो आपने याद किया है। 10 नंबर की जगह 15 नंबर भी हो जाएं तो क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास क भाग उन्होंने हमसे पूछा है। वे 2 पहलू बताइए जो दर्शाते हैं कि शहर में रहने वाले बच्चे के अनुभव गांव में रहने वाले बच्चे के अनुभवों से भिन्न होते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको, और इसका आंसर आपको उसी हिसाब से लिखना है। और यदि यहाँ पे 4 के 5 नंबर भी हो जाते हैं तो आपको, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ इसमें कि ये 4 नंबर वाला ही आएगा या 5 नंबर वाला ही आएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन पेपर में ये 4 नंबर का ही है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि लॉकडाउन के चलते हो सकता है कि इसका फॉर्मेट बदल जाए, बट नहीं, आपको इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। मतलब तो यही है कि यदि आपकी तैयारी होगी तो चाहे कितने भी अंक का क्वेश्चन आए आप आसानी से लिख सकते हो। इससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो फॉर्मेट जो है यही रहेगा आपका। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये लेके आई हूँ, तो आपको इसमें उलझना नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 2 नंबर वाला जो क भाग है उसका क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसके 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो आगे ख भाग जो है स्टूडेंट्स, विकास के 2 क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि आनुवंशिकता और परिवेश बच्चे के विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। इसको याद करना है स्टूडेंट्स, और इसका भी वही पैटर्न है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जितने भी अंक हों आपका क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, इसमें आपको उलझना नहीं है। तो चलिए ग भाग देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। ये देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि खेल जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। किस प्रकार? जितना आपको आता है आपको उतना ही लिखना है स्टूडेंट्स। इतना लिखना है आपको कि आपको 6 नंबर मिल जाएं। और यहाँ पे जो 4 नंबर या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है आपको वही लिखना है यहाँ पे जो आपने याद किया है, या 4 नंबर के हिसाब से याद किया है या 5 नंबर के हिसाब से याद किया है, आपको वही लिखना है। यहाँ पे कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 पार्ट हमने देख लिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के। अब तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका क क्वेश्चन है हमारे पास। पालनकर्ता और शिशु प्रत्येक के उन 5 व्यवहारों को सूचीबद्ध कीजिए जो सामाजिक अंतःक्रिया को बनाए रखने में मदद करेंगे। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 10 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैं ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वही पैटर्न है जो पहले मैं आपको बता के आई हूँ। ये 10 अंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि ये 10 अंकों का क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। ख भाग जो है, लगाव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिशु का पालनकर्ता के साथ लगाव विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो तीसरा भाग है ये दोनों 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 20 अंक हो गए तीसरे भाग के आपके पास स्टूडेंट्स। तो आगे चलते देखिए 7वां क्वेश्चन है, इसका क भाग है। बाल के देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए स्थान देखते हुए आपको किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, उनका वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का है। और जो मैंने पहले आपको बताया है, 5 अंक हो, 4 अंक हो या 6 अंक हो, आपको घबराना नहीं है। आपको आंसर वही लिखना है जो इसका आंसर है। तो चलिए, आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे यदि 4 के 5 अंक हो गए तो हम बाकी का कहाँ से लिखें। नहीं, ये बात नहीं है। आपको बस ये जो जितना भी आपको क्वेश्चन याद है आपको सारा लिखना है, आपको बीच में से छोड़ना नहीं है। तो चलिए ख भाग देख लेते हैं। आपके विचार में क्या बच्चों का मूल्यांकन करना ज़रूरी है? कारणों के साथ अपने ऊपर दी पुष्टि कीजिए, उत्तर की पुष्टि कीजिए। सॉरी स्टूडेंट्स, उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये भी 5 अंक आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि आपको ये इसके भी 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए आगे ग भाग है स्टूडेंट्स हमारे पास। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में
प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र के शिक्षक की भूमिका का उदाहरण देते हुए समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। ये ग भाग है हमारा, ये भी इस के भी 10 नंबर है स्टूडेंट्स, 10 अंकों का। तो देखिए यहाँ पे 7वां जो क्वेश्चन है ये भी 20 अंकों का हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 7 जो लिखा हुआ है ना ये गलत है, यहाँ पे 4 आएगा। देखिए पहले हमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था, अब यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन ही देखना है, ये गलती से 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए इसके भी 20 नंबर के हिसाब से ही यहाँ पे प्रश्नों को बांटा गया है। 1 के 10 अंक दिए गए हैं और 2 के 5-5 अंक दिए गए हैं। तो चलिए आगे हम 8वां जो हमारा स्टूडेंट्स चौथा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है पार्ट देख लेते हैं। इसका क भाग है स्टूडेंट्स। देखिए इसके हमारे पास यहाँ 5 नंबर दिए गए हैं। बच्चे 2 शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं, इन वाक्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर की जगह पर 5 नंबर दिए गए हैं स्टूडेंट्स। आपको वही क्वेश्चन वही आंसर इसका लिखना है जो आपको याद है। आपको यहाँ पे उलझना नहीं है कि हमें 4 नंबर की जगह पे 5 नंबर दिए गए हैं, नहीं, जो आपको याद है आपको वही लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 10 नंबर की जगह पे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास। ख भाग है स्टूडेंट्स। यहाँ पे उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि देखभाल करता किस प्रकार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चे के भाषाई विकास को बढ़ावा दे सकता है। तो ये ख भाग जो है हमसे पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स 20-20 नंबर के इन्होंने भाग जो हैं बांटे हैं, इसके भी देखिए 20 नंबर ही हैं और ये 15 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे कर दिया है स्टूडेंट्स। वही आंसर लिखना है जो इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको वही लिखना है। तो चलिए 5वां जो हमारे पास यहाँ पे 5वां पार्ट है स्टूडेंट्स। इसका क भाग है 3 से 6 वर्ष के बच्चों द्वारा अर्जित किए जाने वाले स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन लिखना आपको वही पड़ेगा जो आपने याद किया है। आपने 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन याद किया है तो वही लिखना पड़ेगा आपको। देखिए 4 नंबर की जगह पे 5 नंबर हो गए हैं और क्वेश्चन तो आपको आंसर तो वही लिखना पड़ेगा ना, तो 1 नंबर उसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आपके 2 नंबर कट कर दिए गए हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको आंसर उतना ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, वो ही आंसर लिखिए यहाँ पे। देखिए तो चलिए यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन जो है 3 भाग बनाए गए हैं इस पे, ये भी 20 नंबर का ही है। देखिए स्टूडेंट्स इसके भी 20 नंबर ही 8 और 8 16, 16 और 4 20 नंबर यहाँ पे इसके भी किए गए हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन जो ख है वो देख लेते हैं। शालापुर बच्चों में होने वाली भाषा संबंधी किन्हीं ऐसी 2 आम वस्तुओं के बारे में बताइए और उनके कारणों की चर्चा कीजिए। इसके भी 8 नंबर हैं, वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको जो आपने याद किया है। और ग भाग है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे पालनकर्ता के शक्ति केंद्र अनुशासित करने के तरीकों की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर इसके मिलेंगे आपको और आपको जो वो ही शॉर्टकट जो क्वेश्चन आपने याद किया है वो ही लिखना है आपको यहाँ पे। तो चलिए छठा क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स। देखिए ये 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन आपने याद किए हुए हैं और यहाँ पे भी इन्होंने 20 नंबर पूरे कर दिए। एक क्वेश्चन 12 नंबर का कर दिया और दूसरा क्वेश्चन है जो वो 8 नंबर का कर दिया है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 ऐसी खेल क्रियाओं 3 भीतरी और 3 बाहरी का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिनमें आपने शालापुर बच्चों को खेलते हुए देखा है। प्रत्येक गतिविधि से विकास के किन किन विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आपको 12 नंबर मिलेंगे। सारा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है ये, आपको सारा लिखना पड़ेगा। तो आगे ख जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। क्रैश में 13 महीने से 36 महीने के बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। क्रैश क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसे आप लोग क्रैच कहते हैं उसे क्रैश कहा गया है यहाँ पे, हिंदी में यहाँ पे क्रैश कहते हैं उसे। और उसी पे आपको ध्यान देते हुए यहाँ पे लिखना है। इस क्वेश्चन के आपको 8 नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये था DEC 1 भाग जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है।
और सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ के बताए हैं स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट था हमारा DECE 1 का। तो चलिए हम DECE 2 को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पेपर का जो फॉर्मेट था मैंने आपको दिखाया है और इसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और जो दूसरे 2 और 3 का पार्ट है DECE 2 और DECE 3 पार्ट जो 2 दूसरे हैं, उनका फॉर्मेट भी यही रहेगा। इसी के हिसाब से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और जाहिर है कि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से देख ही लिया है और आपको पता चल गया है कितने कितने अंक आपको दिए जाने हैं और आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो भी आपको पता चल गया है कि कितने नंबर वाला और या कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आपको मिलने हैं। तो चलिए आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और मैं आपके लिए और मटेरियल की तैयारी करती हूँ। चलिए चलते हैं, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।